वर्ग की संक्षिप्त विधि। हम वर्ग निकालने की दो संक्षिप्त विधियां सीखेंगे। संक्षिप्त विधि को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि कैसे हम एक संख्या का वर्ग करते हैं। एक संख्या का वर्ग निकालने के लिए हम उसी संख्या का उसी से गुणा करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम 5 का वर्ग निकालते हैं तो हम 5 को 5 से गुणा करते हैं। इसलिए 5 पंजे 25 और 5 का वर्ग है 25। और आप 5 के ऊपर यह छोटा सा लाल रंग का 2 देख रहे हैं। यह 2 दिखाता है कि संख्या गुणा में 2 बार दिख रही है। इसलिए यही वह चिन्ह है जो वर्ग के बारे में बताता है। आओ कुछ और उदाहरण लेते हैं। 3 का वर्ग 9 है, 6 का वर्ग 36 है और 10 का वर्ग 100 है। अब पहली संक्षिप्त विधि को देखते हैं। यह विधि 2 अंकों वाली संख्या जिसके अंत में 5 होता है उसके लिए है, जैसे 15, 25, 35, 45 से लेकर 95 तक। अब इन संख्याओं का वर्ग हमेशा 25 के साथ खत्म होता है। आओ हम यहां संख्या 25 को देखते हैं। पहला चरण है कि हम बाएं पक्ष से पहला अक्षर लें, यानी हम दहाई के स्थान का अंक लेंगे और इस संख्या में जो 2 है इसमें 1 जोड़ने पर हमें 3 मिलेगा। अब दूसरे चरण में दोबारा उसी संख्या को ले लो जो कि 2 है और हमें जो पिछले चरण में मिला था 3, उसको गुणा कर दो, जैसे 2 गुणा 3 बराबर 6। इसलिए 25 का वर्ग होगा 6 और उसके बाद 25। हम जानते हैं कि इसका अंत हमेशा 25 से होगा और शुरू में 6 आएगा। इसलिए 25 का वर्ग 625 होगा। अब हम लोग एक और उदाहरण लेते हैं, 65। अब फिर हम बाएं पक्ष का अंक यानी दहाई का अंक लेंगे जो कि यहां 6 है और इसमें जोड़ने पर हमें 7 मिलेगा। अब 6 और 7 को गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर होगा 42 और उसके बाद 25। मैंने कहा था कि यह 2 अंकों वाली संख्या के लिए ठीक है, परंतु यह 3 अंकों वाली संख्या के लिए भी सही है जिसके अंत में 5 होता है। 185 लेकर देखते हैं और हम बाएं पक्ष से 2 अंक लेंगे। यहां पर 18 लेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे तो हमें 19 मिलेगा। अब दूसरे चरण में हम 18 और 19 को गुणा करेंगे। इसलिए 18 गुणा 19 342 होगा। इसलिए अंतिम उत्तर होगा 342 और उसके पीछे 25। इसका अर्थ है 185 का वर्ग होगा 34,225। इसलिए यह विधि 3 अंकों वाली संख्या के लिए भी सही है, परंतु यह इतना आसान नहीं होती जितनी कि 2 अंकों वाली संख्याओं के लिए होती है। जैसे कि 18 और 19 को गुणा करना आसान नहीं होता, इसलिए यह संक्षिप्त विधि 2 अंकों वाली संख्याओं जिनका अंत 5 से होता है उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। 2 अंकों की संख्याएं जिसका अंत 1 से होता है, जैसे 11, 21, 31, 41, 51 और आगे 91 तक। अब इसके वर्गों का अंत भी 1 के साथ करना होगा। इसलिए हम पहला उदाहरण 31 लेते हैं। हम पहले अंक बाएं पक्ष से लेंगे जो कि दहाई के स्थान पर है। इसमें वह अंक 3 है। पहले चरण में हम उसी संख्या को उसमें जोड़ेंगे, जैसे 3 + 3 = 6 होगा। अगले चरण में
हम उसी संख्या को लेंगे और उस संख्या को खुद से गुणा करेंगे। यह 3 गुणा 3 बराबर 9 होगा। इसी तरह हमारे पास अंतिम उत्तर होगा 9, उसके बाद 6 और उसके बाद 1। इसी तरह हमारा उत्तर आएगा। जो हमने दूसरे चरण में निकाला है वह संख्या उसके बाद पहले चरण की संख्या और अंत 1 के साथ होगा। इसलिए 31 का वर्ग 961 है। अब हम 61 का उदाहरण लेते हैं। अब हमारा पहला चरण है कि दहाई के अंक को ले लें जो कि 6 है और उसको उसी में जोड़ दो। जैसे 6 जमा 6 बराबर 12। दूसरे चरण में हम 6 का वर्ग निकालेंगे जो कि 6 गुणा 6 बराबर 36 है। अब हम देखते हैं कि पहले चरण की संख्या हमारे पास 2 अंकों की है। अब हम उत्तर के लिए इकाई का अंक लेंगे जो कि यहाँ पर 2 है और दहाई के अंक को हासिल के रूप में जो कि 1 है और अगले चरण के लिए जाएंगे। हम आगे इस 1 का क्या करेंगे? हम इसे 36 में जोड़ देंगे और हमें 37 मिलेगा। इसलिए हमारा अंतिम उत्तर होगा 37। उसके बाद 2 और अंत में 1, क्योंकि इसका अंत हमेशा 1 के साथ होता है। इसलिए 61 का वर्ग होता 3721। फिर से वह विधि 3 अंकों वाली संख्याओं में भी सही होती, परंतु 2 अंकों वाली संख्या की तरह आसान नहीं होती। अब हम 241 का उदाहरण लेते हैं। इसलिए हम बाईं ओर से पहले 2 अंक लेंगे जो कि 24 है। हम पहले चरण में 24 को 24 से जोड़ेंगे। 24 जमा 24 48 होगा। दूसरे चरण में 24 को 24 से गुणा करें। 24 गुणा 24 या 24 का वर्ग 576। हमारे पास पहले चरण में 2 अंकों की संख्या आई थी, इसलिए हम उसमें से दहाई के अंक को हासिल के रूप में अगले चरण के लिए ले जाएंगे। इसलिए 4 को लेंगे और उसको दूसरे चरण की संख्या में जोड़ेंगे। जैसे 576 जमा 4 बराबर 580। इसलिए अंतिम उत्तर होगा 580। उसके बाद 8 और अंत में 1। इसलिए 241 का वर्ग है 58,081।